इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हैं। ये वही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है जहां 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होता है, जहां सीएम आके झंडोत्तोलन करते हैं। जी हाँ, सीएम आकर झंडोत्तोलन करते हैं। इसे लेकर मोरहाबादी मैदान में कई तैयारियां की जाती हैं और आप हमारे जस्ट पीछे देखें तो इस स्टेज पे सीएम आकर के झंडोत्तोलन करते हैं और कई आला अधिकारी राजधानी रांची के कई आला अधिकारी मौजूद होते हैं। लेकिन आज अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मोरहाबादी मैदान में पूरे जगह पे तंबू लगा हुआ है। ये तंबू पिछले 24 जुलाई से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो आंदोलनरत हैं। इनकी कई मांगे हैं, जैसे वेतनमान में वृद्धि करी जाए, इन्हें पुलिसकर्मी में समायोजित किया जाए, इस तरह की कई मांगे हैं। आप देखेंगे तो ये जो मैदान है, इसी मैदान में 15 अगस्त होना है और इसे लेकर सजाया जाएगा। हम बता दें कि जो तैयारियां होती हैं 15 अगस्त से लगभग 8 दिन पहले की जाती हैं और इस तैयारी को लेकर अब कैसे की जाएंगी तैयारियां, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 35 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। हम सीधे आपको उन लोगों से बात करवाते हैं जो पिछले 35 दिनों से आंदोलनरत हैं। हम आज आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये इस तंबू में कैसे रह रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के पहले यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी। इस बारिश में रांची में ऐसा पहली बार हुआ था जब एनडीआरएफ की टीम उतरी थी और लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें बचाया था। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं कि इस तंबू में वो जब बारिश हो रही थी तो कैसे ये रह रहे थे। उनसे डायरेक्ट हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? कुणाल दुबे। कब तक आंदोलन आप लोग करेंगे? देखिए, वार्ता विगत 22 जुलाई को हुई थी, तो उस वार्ता पर जो सहमति बनी थी उस सहमति पर हम लोग रेडी हैं। हम लोग भी सहमत हैं। तो उस सहमति को 2020-21 में जो असंतोष की भावना सहायक पुलिसकर्मियों के बीच थी, उसको संतोषप्रद लाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वो जो सहमति बनी है वो कैबिनेट में पास हो जाए। हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे। पिछले 2 दिनों से यहाँ 2 दिनों पहले यहाँ काफी बारिश हुई थी। इस बारिश में कैसे आप लोग यहाँ पे मैनेज किए? क्योंकि रांची में ऐसा पहली बार हुआ जब एनडीआरएफ की टीम उतरी थी और लोगों को रेस्क्यू करी। अब देखिए, जिस तरीका से मैनेज करना है जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। रात भर टेंट पकड़ के लोग खड़े हैं, क्योंकि आप लोग के साथ महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ऊपर में स्टेज पर आप देख सकते हैं पूरा पानी भर गया है। यहाँ जैसे तैसे टेंट पकड़ के लोग खड़े हैं। तंबू में उधर देख सकते हैं खुले मैदान में पानी पूरा भर गया था। रात भर जैसे तैसे रात बिताया गया टेंट पकड़ करके, खड़ा होकर के। क्योंकि अब 15 अगस्त होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक बड़ी तैयारियां, एक बड़ा आयोजन होता है यहाँ पे 15। तो इस कहीं ना कहीं अगर तैयारियां शुरू होगी तो फिर आप लोग को हटाया जाएगा। देखिए, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होता है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हमारे साथ कई और लोग हैं। देखिए जैसे तंबू में कैसे रह रहे हैं लोग। ये पूरा इन लोगों का अब तो कहिए तो बसेरा ही बन गया। कई लोग आराम भी कर रहे हैं क्योंकि ये जो मौसम है पूरा एक उमस वाला मौसम है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? चितरंजन। कहाँ से आए? पलामू से। अब तो लगभग आपके आंदोलन का 35 दिन होने थे। जी। 15 अगस्त आ रहा है, अब तो तैयारियां होगी, तो फिर हो सकता है आप लोगों को हटाया जाएगा। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को जो वार्ता हुई है उसमें कुछ और बढ़े वो, और कुछ हम लोग दोनों को सहमति बनाकर और हम लोग को एक अच्छा अथी दे कि हम लोग पुनः जाके अपना काम पे लौट जाए। हमारे साथ विवेक जी हैं, ये पूरे सचिव हैं। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। विवेक जी, अब आंदोलन किस रुख में जाएगा? क्योंकि अब 15 अगस्त होना है। 15 अगस्त को लेकर तैयारियां 2-4-5 दिन में होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप लोग को हो सकता है हटाया जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग चाहेंगे कि काम कर दिया जाए, उसके बाद स्वतः हट जाएंगे। अगर ज़बरदस्ती सरकार हटाती है तो एक असंतुलन और अराजकता के माहौल बनेगा,
जिससे क्या होगा नहीं होगा वो परिस्थिति बताएगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अब आंदोलन का लगभग 35 दिन होने को है। ये 35 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। पिछले दिनों वार्ता भी हुई थी सरकार के कई प्रतिनिधि आपसे लोगों से मिलने आए थे। बातचीत हुई, कुछ सहमतियां तक हम लोग पहुंचे, लेकिन कुछ हम लोग के मंशा था कि उसमें और कुछ बेहतर हो। लेकिन सरकार के जो भी प्रतिनिधि थे उनसे बाद में भी हम लोगों ने संपर्क किया, उनके द्वारा बताया गया कि जो सहमति बना है वो आपको मिलेगा। बाकी अभी अदरवाइज सरकार वो पक्ष में नहीं है, भविष्य में और बेहतर किया जाएगा। तो हम लोग बोले कि 2020-21 में जो सहमति बनी थी उस अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए सहायक पुलिस कर्मियों में असंतोष और अविश्वास की भावना, तो कैबिनेट के मंजूरी दिलाकर जिला आदेश हो जाए ताकि एक संतोष की भावना होगी कि सरकार ने हमारी बात दुख दर्द को समझा, इसका निराकरण किया और हम लोग फिर स्वतः आंदोलन समाप्त कर देंगे। लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि हो जाएगा और मैदान खाली कर दो। तो एक सहायक पुलिस कर्मियों को मंशा यही है कि अब हो जाएगा नहीं, आप करके दे दीजिए, उसके बाद हम लोग पुनः चले जाएंगे अपना कर्तव्य। उस वार्ता में क्या हुआ था कि आप लोग फिर वार्ता में हाँ कर दिए, फिर से ना करने में? हम लोग उसको ना नहीं किए थे, हम लोग बोले थे कि उसी वार्ता को कुछ बिंदु है जो उसमें और कुछ जोड़ा जाए और उसको कैबिनेट का रूप प्रदान किया जाए। कहने का मतलब है जो आप ला रहे हो कैबिनेट में? हाँ, उसका सराहना यदि हमारा बात सरकार के भी बोले कि जैसे कि 30% वेतन का था, तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। हम लोग बोले कि उसमें सर भोजन भत्ता जोड़ दीजिए और पारित कर दीजिए, उसमें बोले कि अब संभव नहीं है। तो फिर बाद में हम लोग बोले कि अगर ऐसा नहीं है तो हमको जो हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप मिल तो नहीं रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसको कैबिनेट से दे दीजिए। तो उसी के प्रतीक्षा में हम लोग बोले कि शांति से हम लोग बैठे हैं, हम लोग दे दीजिए, फिर अपना मिल जाएगा आदेश घोषणा मीडिया पेपर चाहे मिल के समझ लेंगे, बुझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन समाप्त कर अपना कर्तव्य की ओर चल जाएंगे। वही उम्मीद में हम लोग अब तक प्रतीक्षारत हैं। ये हमारे साथ सचिव विवेकानंद गुप्ता हैं। हमारे साथ कई दीदियां हैं जो आंदोलन कर रही हैं, आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं। दीदी कहाँ से आप आए हो? चतरा जिला। पिछले दिनों बारिश हुई और काफी बारिश हुई, ऐसा रांची में पहली बार हुआ जब एनडीआरएफ की टीम उतरी और लोगों को रेस्क्यू की। आप लोग ऐसे खुले मैदान में कितना दिक्कत हुआ? वो तो आप खुद देखे हैं कि 3 दिन 48 घंटे लगातार जब बारिश हुई है, यहाँ पर हम जितनी भी हमारे साथ बहनें हैं उनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग उसी के साथ रह रहे थे। लेकिन अभी उन सभी बच्चे महिलाएं बहुत, अभी उनका स्वास्थ्य इतना स्थिति खराब हो गई, लेकिन सरकार बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके हैं। अगर वो हमारे बारे में कुछ सोच ही रहे हैं तो उन्हें पारित करके और हमें अपने घर भेज दे। हम लोग क्यों चाहेंगे कि इस खुले आसमान के नीचे इतने छोटे बच्चों के साथ अपने भाई बंधु लोगों के साथ यहाँ पर रहे? अगर सरकार जब हमारे वाकई सोची है, जब कर रही है, तो वो हमें करके हमें आगे की ओर बढ़ाए, क्योंकि हम लोग को बहुत सामना करना, बिल्कुल पूरी तरह से सभी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन फिर इसी उम्मीद और इसी में डटे हुए कि नहीं, सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है और वो हमारे कार्य को करेंगी और हम लोग खुशी खुशी अपने घर जाके अपने कार्य की ओर बढ़ेंगे। दीदी जैसा है 15 अगस्त को यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होगा, सीएम हेमंत सोरेन आएंगे और झंडोत्तोलन करेंगे, तैयारियां भी काफी होती हैं, तो ऐसे में तैयारियों को लेकर के जो तंबू लगे हैं उसमें तो काफी परेशानी होगी, या तो सरकार आप लोगों को हटाएगी? यदि सरकार हमें हटाना चाहती है और हटाएंगे, वो तो इनके लिए 2 तरह से मतलब रास्ता है। पहला एक होगा बलपूर्वक, एक होगा प्रेम पूर्वक। अब वो किस धारणा को अपनाना चाहती है वो तो सरकार पर निर्भर है। अगर वो बलपूर्वक करेगी तो इधर से भी बलपूर्वक होगा, अगर वो प्रेम पूर्वक करेगी तो सबसे पहली बात तो अगर 15 अगस्त के लिए अगर कहा जाएगा प्रेम पूर्वक, तो हमारा सहयोग के द्वारा यहाँ हम लोग राष्ट्रीय सम्मान में हम लोग सभी समक्ष जितने भी सहायक पुलिस है खड़े रहेंगे। और अगर बलपूर्वक करती है तो उसकी परिस्थिति का तो खैर हम लोग भी जायजा नहीं दे सकते, वो तो परिस्थिति के अनुकूल ही होगी। और अगर प्रेम पूर्वक कहेंगे तो हाँ, उसके लिए शायद उस पल उस क्षण के लिए हमारा कार्य थोड़ी देर के लिए शायद स्थगित रहे, लेकिन हमारा ये कार्य चलता रहेगा। क्योंकि पिछले दिनों भी आप लोगों ने सीएम आवास घेराव किया था, उसमें काफी लोगों को चोटें भी आई थी। बहुत ज्यादा हमारे भाई बंधु लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई है। वो बहुत, एक तो इस खुले आसमान के नीचे मतलब जलवायु और मतलब वातावरण के कारण बहुत ज्यादा परेशानी झेल, ऊपर से प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उन लोगों को प्रताड़ित किया गया है,
पैर हाथ टूट जाना, सर टूट जाना, हमारी बहनों का बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। सरकार से बार बार प्लीज़ हम लोगों को बहुत गुजारिश है कि ये सब कुछ रोक कर हम लोगों का जो मांग है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम लोग को कार्य की पूर्ति किया जाए प्लानों से। पानी में कैसे आप लोग सर्वाइव? बहुत बारिश थी, दिन भर दिन परेशान हो गए। बहुत दिक्कत हुआ, वही पानी में बैठ के रात में भी जग के ही बिहान किए, रात में सोए नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे भी थे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे, सब वही परेशानी, बोरा ओढ़ के प्लास्टिक ओढ़ के ऐसे ही बैठे हुए थे। ये तंबू में तो पूरा पानी आ गया। हाँ, तंबू में भी आ गया था, यहाँ भी पूरा पानी भर गया था। कैसे कितनी परेशानियों में ये पूरे जो आंदोलनरत है वो बीता है। पिछले जो 2 दिनों में जो बारिश हुई वो कहीं ना कहीं रांची में इस तरह की बारिश पहले देखी नहीं गई थी। उस बारिश में इन लोगों ने झेला। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 अगस्त से पहले जो यहाँ तैयारियां होती हैं उस तैयारियां में सरकार की क्या रुख होती है, कैसे इन लोगों से वार्ता करेंगी कि इन लोग स्वतः चले जाएं या फिर आगे का क्या रूप होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात खबर से मैं नीतीश कुमार।